नमस्कार दोस्तों। एसएएस हरियाणा के बुक कीपिंग के पेपर की जो हम जर्नल एंट्रीज की जो एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें राम एंड सन्स का 2022 के जनवरी का जर्नल तैयार करना है। तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दी गई हैं क्वेश्चन में डेट वाइज। तो जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें एंट्रीज करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये जो जर्नल का फॉर्मेट है इसमें एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन की जो पहली ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000 की गुड्स सेल किया गया। तो सेल करना हो या परचेज करना हो गुड्स का, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट होता है इससे। परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और जब सामान बेचा जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट इससे अफेक्टेड होगा। और कैश कि जब कभी भी सामान बेचा जाता है तो बिजनेस को कैश मिलता है। तो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है। कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसकी जो एंट्री करेंगे हम, डेबिट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट बाई ₹13,000, और जो सेल की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा बाई 13,000। और फिर हम इसकी जो नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वही सोल्ड गुड्स जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, और महेश को बेचा गया है इसलिए पर्सनल अकाउंट महेश। सामान बेचा गया है और महेश ने लिया है, इट मीन्स महेश इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है वो डेबिट कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए महेश डेबिटेड ₹15,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड ₹15,000। नरेशन जो है हमारी, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर इसलिए है क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं किया गया। सेलर और परचेजर का किसी का भी अगर नाम होता है और ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट में है, इसका जिक्र नहीं किया गया हो, तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश ₹10,000 की महेश को जो उधार में सामान दिया गया था, तो उसकी जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है कैश में। तो कैश मीन्स रियल अकाउंट, और महेश से लिया गया है। महेश यहाँ पर गिवर है, पेमेंट करने वाला है, पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जो कैश हमारे पास आया है और यहाँ पर गिवर है महेश, इसलिए डेबिट द कैश अकाउंट बाई ₹10,000 एंड टू महेश ₹10,000 क्रेडिट अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, कि सामान बेचा गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल करने से हमें प्रॉफिट होता है। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट आता है, और जब कभी सामान बेचा गया तो कैश आएगा या चेक, हमें एक पेमेंट मिलती है जो कि रियल अकाउंट है कैश। तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड ₹12,600 एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट अमाउंट ₹12,600, क्योंकि सामान बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ, सेल्स अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन की जो नरेशन हम लिखेंगे, एक ब्रीफ में नोट लिखेंगे नीचे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हमारी नरेशन, और एक लाइन लगा देंगे। ये ट्रांजैक्शन भी यहां पर कंप्लीट है। फिर 10 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹7,000, कि जब कभी भी सेलर या परचेजर का नाम हो, ट्रांजैक्शन कैश में हुई या क्रेडिट में हुई, कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कंसिडर करेंगे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन। ऊपर सुरेश के हाथ में जो ट्रांजैक्शन है, सामान बेचा गया है लेकिन कैश में है, दिया गया है, इसलिए कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट है हमारा वो अफेक्टेड हुआ। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
इसलिए सुरेश पर्सनल अकाउंट अफेक्टेड होगा। सोल्ड गुड्स से नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट हुआ, और सुरेश को बेचा गया पर्सनल अकाउंट, तो सुरेश यहाँ पर रिसीवर होता है। हमारा सुरेश डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपीज, और टू सेल्स अकाउंट हमारा 7,000, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें गेन हुआ है। तो गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है जनवरी 16, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, कि पर्सनल यूज के लिए जो सामान खरीदा गया है, कैश विड्रॉ किया गया है। तो कैश विड्रॉ किया है 2500 रुपए, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होगा। और जब कभी भी प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले ले या कैश ले, तो हम उसको ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्ड करने वाला जो ड्राइंग अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के रहता है। तो इस ड्राइंग में रिसीव किया गया है, तो कैश यहां से गया है, क्योंकि जब विड्रॉ किया है तो कैश हमारा गोज आउट, और ड्राइंग अकाउंट जो रिसीवर है वो हमारा डेबिट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ₹2,500 टू कैश अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट हमारी 2,500 यहाँ पर, और नरेशन के साथ में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस ₹450। तो जब कभी भी सैलरी या वेजेस दिया जाता है तो वो एक एक्सपेंडिचर होता है, एक खर्चा होता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब खर्चा हुआ तो हमने बिजनेस की तरफ से कैश बाहर गया है, मतलब रियल अकाउंट भी एग्जिस्टेंस में आया, व्हाट गोज आउट। इसलिए पेड वेजेस में हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी कि डेबिट द वेजेस अकाउंट बाय ₹450 and credit the cash account by 450. Narration wages paid. Next transaction paid salary to Gopal ₹1,200, कि जब सैलरी पे की गई है, एक्सपेंस हो गया है नॉमिनल अकाउंट, और जब कभी भी सैलरी या वेजेस पे किया जाता है तो जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है रियल अकाउंट, एंट्री हमारी होगी डेबिट द सैलरी अकाउंट बाई ₹1,200 एंड टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब सैलरी पे की गई है तो हमारा कैश गया है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड 1,200 रुपए यहाँ पर। और ट्रांजैक्शन की जो हम नरेशन यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड होता है तो हमारा जो कमीशन अकाउंट है, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, और कमीशन जब कभी भी मिलता है तो हमें कैश की प्राप्ति होती है बिजनेस को, तो रियल अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री करेंगे यहाँ पर कमीशन रिसीव किया गया है, तो रिसीव्ड कमीशन हमारा अकाउंट अफेक्टेड होगा, और कैश में आया है, इसलिए रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड ₹200 एंड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ₹200। कमीशन दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, इसलिए जो हम ये लिखेंगे पूरी तरह कि टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड हमारी नरेशन और यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, इन दोनों का हम टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो जर्नल है वो एग्री हो जाता है, हमारी गलतियां इसमें नहीं है। इस चीज से पता चलता है कि हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।